उत्पत्ति एक। संसार की सृष्टि। आदि में खुदा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सूनी पड़ी थी। गहरे जल के ऊपर अंधकार छाया हुआ था और खुदा का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। तब खुदा ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। खुदा ने देखा कि उजियाला अच्छा है। तब उसने उजियाले को अंधकार से अलग किया। खुदा ने उजियाले को दिन और अंधकार को रात कहा। इस प्रकार सांझ हुई और फिर भोर हुई। यह पहला दिन था। फिर खुदा ने कहा, जल के बीच एक आकाशमंडल हो, जो जल को जल से अलग करे। तब खुदा ने आकाशमंडल बनाया और आकाशमंडल के नीचे के जल को उसके ऊपर के जल से अलग किया। ऐसा ही हुआ। खुदा ने आकाशमंडल का नाम आकाश रखा। सांझ हुई और भोर हुई। यह दूसरा दिन था। फिर खुदा ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। ऐसा ही हुआ। खुदा ने सूखी भूमि का नाम पृथ्वी रखा और जल के इकट्ठे हुए स्थानों का नाम समुद्र रखा। खुदा ने देखा कि यह अच्छा है। फिर खुदा ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली उगे, बीज वाले पौधे और फल वाले वृक्ष, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार फल उत्पन्न करें और जिनके फल में उनका बीज हो। ऐसा ही हुआ। पृथ्वी से हर प्रकार की घास, बीज वाले पौधे और फल वाले वृक्ष अपनी अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न हुए। खुदा ने देखा कि यह अच्छा है। सांझ हुई और भोर हुई। यह तीसरा दिन था। फिर खुदा ने कहा, आकाशमंडल में ज्योतियां हों, जो दिन और रात को अलग करें। वे चिन्हों, नियत समयों, दिनों और वर्षों के लिए हों। वे पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए आकाशमंडल में ज्योतियां बने। ऐसा ही हुआ। खुदा ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। बड़ी ज्योति दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति रात पर प्रभुता करने के लिए बनाई। उसने तारों को भी बनाया। खुदा ने उन्हें आकाशमंडल में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधकार से अलग करें। खुदा ने देखा कि यह अच्छा है। सांझ हुई और भोर हुई। यह चौथा दिन था। फिर खुदा ने कहा, जल जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर खुले आकाश में उड़े। तब खुदा ने बड़े बड़े समुद्री जीवों और जल में चलने फिरने वाले सब प्राणियों को उनकी उनकी जाति के अनुसार बनाया। उसने हर प्रकार के पंख वाले पक्षियों को भी उनको उनकी जाति के अनुसार बनाया। खुदा ने देखा कि यह अच्छा है। खुदा ने उन्हें आशीष देकर कहा, फूलो, फलो, बढ़ो, समुद्र के जल को भर दो और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ते जाएं। सांझ हुई और भोर हुई। यह पांचवा दिन था। फिर खुदा ने कहा,
पृथ्वी अपनी अपनी जाति के अनुसार जीवित प्राणियों को उत्पन्न करे, पशु, रेंगने वाले जीव और वन पशु। ऐसा ही हुआ। खुदा ने पृथ्वी पर सब पशुओं, घरेलू जानवरों और रेंगने वाले सब जीवों को उनको उनकी जाति के अनुसार बनाया। खुदा ने देखा कि यह अच्छा है। फिर खुदा ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाएं। वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पशुओं और सारी पृथ्वी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जीवों पर अधिकार रखें। इस प्रकार खुदा ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में सिरजा। खुदा के स्वरूप में उसने उसे सिरजा, नर और नारी करके उसने उनकी सृष्टि की। खुदा ने उन्हें आशीष दी और कहा, फलो, फूलो, बढ़ो, पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने वाले सब जीवों पर अधिकार रखो। खुदा ने कहा, देखो, मैंने सारी पृथ्वी पर जितने बीज वाले पौधे और जितने फल वाले वृक्ष हैं, वे सब तुम्हारे भोजन के लिए दिए हैं। और पृथ्वी के सब पशुओं, आकाश के सब पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब प्राणियों के लिए मैंने सब हरी वनस्पति भोजन के लिए दी है। ऐसा ही हुआ। खुदा ने अपनी बनाई सारी वस्तुओं को देखा और देखो, वे बहुत ही अच्छी थीं। सांझ हुई और भोर हुई, यह छठा दिन था। इस प्रकार आकाश और पृथ्वी तथा उनकी सारी सृष्टि पूरी हुई। सातवें दिन खुदा ने अपना सारा कार्य पूरा किया और समस्त कार्य से विश्राम किया। खुदा ने सातवें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उसी दिन उसने अपनी सारी सृष्टि के कार्य से विश्राम किया। इस प्रकार आकाश और पृथ्वी की सृष्टि का वर्णन समाप्त होता है।